आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरटेनिंग मूवी होमबाउंड के बारे में। इसमें है चॉकलेटी बॉय ईशान खट्टर और सुपर टैलेंटेड जानवी कपूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, होमबाउंड एक ऐसी फिल्म है जो फीलिंग्स, रिश्तों और थोड़ी मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि कहानी घर और घर से जुड़े रिश्तों पर घूमती है। फिल्म में सबसे खास बात है कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से और डीप मैसेज देती है। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ हम मिलते हैं शोएब यानी कि ईशान खट्टर और चंदन यानी विशाल जेठवा से। दोनों बचपन के दोस्त हैं। शोएब मुस्लिम परिवार से है। उसके अब्बा चाहते हैं कि बेटा सरकारी नौकरी करे, घर का सहारा बने। वही चंदन दलित समाज से है। चंदन की माँ हमेशा उसे कहती है कि बेटा पढ़ाई कर ले, नौकरी लग जा, वरना जिंदगी भर वही ताने सुनने को मिलेंगे जो हमने पूरी जिंदगी सुने हैं। दोनों का सपना है पुलिस में भर्ती होना, क्योंकि पुलिस की नौकरी उनके लिए सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि इज्जत भी है। यहीं पर आती है मूवी का तीसरा और सबसे अहम कैरेक्टर सुधा यानी कि जानवी कपूर। सुधा पढ़ाई में बहुत तेज है। उसका सपना है कि वह पीएचडी करे और लेक्चरर बने, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं लड़की हो, इतना पढ़ाई करके क्या करना, शादी कर लो। सुधा इन दोनों लड़कों की दोस्त है, लेकिन साथ ही खुद की लड़ाई भी लड़ रही है। एजुकेशन वर्सेस सोसाइटी की दीवारें। फिल्म दिखाती है कि कैसे शोहेब और चंदन पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, दिन भर छोटे मोटे काम करके घर चलाना और फिर रात में पढ़ाई करना। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि समाज के बीच में बढ़ रहे भेदभाव की लड़ाई भी है। शोहेब कई बार ये सुनना पड़ता है कि मुसलमान हो, पुलिस में कौन लेगा तुम्हें। चंदन को ताने मिलते हैं कि अरे तुम तो नीची जाति के हो, वर्दी पहनने का सपना मत देखो। यानी मेहनत से ज्यादा बड़ा दुश्मन है समाज का नजरिया। शोहेब और चंदन की दोस्ती बहुत गहरी है। दोनों एक दूसरे के सहारा है, लेकिन जब असली इम्तिहान आता है तो सिस्टम और भेदभाव उनकी दोस्ती को भी हिलाने लगता है। किसी को गलत कारण से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो किसी को इंटरव्यू में बेइज्जती करके निकाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। फिल्म यहाँ से बहुत इमोशनल हो जाती है। आप देखेंगे कि कैसे सपनों की चमक धीरे धीरे थकान और गुस्से में बदलने लगती है। इस बीच सुधा भी अपनी लड़ाई लड़ रही है। वो पीएचडी करना चाहती है, लेकिन परिवार कहता है कि ये लड़कियों का रास्ता नहीं है। उसे कई बार ये सुनना पड़ता है कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, लेकिन सुधा हार नहीं मानती। वो शोहेब और चंदन को भी मोटिवेट करती है, अगर हम चुप रहेंगे तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। उसका कैरेक्टर फिल्म में बहुत ही ज्यादा मजबूती से खड़ा होता है। अब आते हैं फिल्म के सबसे कठिन हिस्से पर, पुलिस की भर्ती यानी कि पुलिस का एग्जाम का रिजल्ट वाला दिन। शोहेब और चंदन दोनों ने जी जान से मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट से साफ पता चलता है कि मेहनत से ज्यादा जाति और धर्म ने फैसला किया है। यहाँ पर उनकी उम्मीदें टूटने लगती है। शोहेब सोचता है क्या उसकी पूरी मेहनत सिर्फ इसलिए बेकार हो गई क्योंकि उसका नाम मोहम्मद है। चंदन सोचता है कि क्या वो जिंदगी भर जाति की बेड़ियों में जकड़ा रहे। दोनों दोस्त आपस में भी भिड़ जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप करते करते दोनों की दोस्ती हिल जाती है। फ्रेंड्स, इसी बीच सुधा का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। वो दोनों को याद दिलाती है कि असली लड़ाई एक दूसरे से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जो उन्हें तोड़ना चाहता है। सुधा कहती है हम सबकी कहानियां अलग है, लेकिन दर्द बिल्कुल एक जैसा है। अगर हम हार मान गए तो अगली पीढ़ी भी यही झेलेगी। ये डायलॉग फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट है जो हर किसी को इमोशनल कर देगा। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही रियल रखा गया है। शोहेब और चंदन सिस्टम को बदलने नहीं पाते, लेकिन बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। दोनों को पुलिस की नौकरी नहीं मिलती, लेकिन दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हार मानना कोई भी हल नहीं है। शोहेब फैसला करता है कि वो किसी और तरीके से अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करेगा। वहीं चंदन भी सोचता है कि उसे हार नहीं माननी है, और सुधा वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है और पीएचडी के लिए निकल पड़ती है। फिल्म की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, एक इसी उम्मीद के साथ, यानी मैसेज ये है
कि शायद ये तीनों आज सफल न हुए हों, लेकिन उनकी लड़ाई और जज्बा आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खोल देगा। धर्म, जाति और जेंडर, ये तीन चीजें आज भी सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। फिल्म हमें ये भी बताती है कि मेहनत करने वालों को हमेशा बराबरी का हक मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी, सपनों को कभी भी मत छोड़ो, चाहे सिस्टम कितना भी कठिन क्यों ना हो। फिल्म का ट्रेलर ये साफ कर देता है कि यह सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि जीवन के संघर्ष और सपनों की कहानी है। मोहम्मद शोएब और चंदन कुमार जैसे यंगस्टर सपनों की राह में आने वाली मुश्किलें, उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास और हालात से जूझने की ताकत फिल्म में दिखाई गई है। होम बाउंड का सफर थिएटर्स तक आने से पहले कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से होकर गुजरा है। वहां इसे बेहतरीन प्रतिक्रियाएं मिली। अब मेकर्स को उम्मीद है कि कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं फिल्म को सिनेमा घरों में भी मिलेगी। फिल्म 26 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की, तो ईशान खट्टर कमाल का काम किया है। उनका नेचुरल एक्टिंग स्टाइल इस फिल्म में और भी निखार लाता है। छोटे छोटे एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से वो इमोशंस दिखा देते हैं। जानवी कपूर की बात करें तो उनकी एक्टिंग में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। धड़क और गुंजन सक्सेना के बाद अब उन्होंने बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस दी है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त है, कहीं ओवर नहीं लगती, बस सही बैलेंस में चलती है। अब आते हैं म्यूजिक पर। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, सीन के हिसाब से मूड सेट करता है। गाने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो दिल को छू जाते हैं। डायरेक्टर ने फिल्म को बहुत सिंपल तरीके से शूट किया है, ज्यादा और ड्रामेटिक चीजें नहीं डाली। कैमरा वर्क भी काफी नेचुरल है, जिससे आपको लगेगा कि आप भी उसी माहौल का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर होम बाउंड एक स्लो बर्न फिल्म है। अगर आपको पैसिव इंटरटेनमेंट चाहिए, मतलब सिर्फ मसाला और टाइम पास, तो शायद ये मूवी आपको थोड़ी स्लो लगे। लेकिन अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस, इमोशंस और सच्ची कहानी पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। ईशान और जानवी ने सच में फिल्म को दिल से किया है, और वो चीज स्क्रीन पर आपको नजर भी आएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू और ओपिनियन होम बाउंड पर। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मूवी का कितना बेसब्री से इंतजार है, और आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।